आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सख्ती या कोताही पर 643 अफसरों का जवाब तलब। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की जांच और निस्तारण में अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। स्थिति यह है कि उत्तराखंड के 20 विभिन्न विभागों के 1523 L1 स्तर के अफसरों में से 643 ने एक महीने से पोर्टल पर लॉगिन तक नहीं किया है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा में यह स्थिति सामने आई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन सभी अफसरों का विभागवार जवाब तलब किया जा रहा है। फास्टैग पर सेवा शुल्क लगेगा तो फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कंपनियों ने 1 जुलाई से कई तरह के नए शुल्क लगाने का फैसला लिया है। पीसीएस भर्ती से खिलाड़ियों को आरक्षण दिए जाने की शुरुआत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण मिलेगा। इसकी शुरुआत राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य की सबसे बड़ी पीसीएस परीक्षा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए कार्मिक विभाग ने संशोधन विज्ञापन प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कर्नाटक में भीषण हादसा, 13 की मौत हो गई। नीट के मसले पर संसद में हंगामा। तो नीट में कथित धांधली के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष ने राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से पहले नीट पर चर्चा की मांग की गई। सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि राष्ट्रपति के भाषण के बाद पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगन के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यूजीसी नेट 21 अगस्त से होगा। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 18 जून को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख को नए सिरे से पुनर्निर्धारित करते हुए इसे 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित कराने का निर्णय लिया है। पेपर लीक गंगाधर को उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में उत्तराखंड पुलिस ने गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में रहने वाले गंगाधर गुंडे को हिरासत में लिया। गंगाधर यहां ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्यरत है। नए कानून जुलाई से लागू करने की तैयारी। तो तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू करने की तैयारी पूरी है। हर स्तर पर प्रशिक्षण का सिलसिला तेजी से चल रहा है। हेमंत सोरेन 5 माह बाद जेल से बाहर आए। राहुल गांधी को रांची की अदालत में पेश होना पड़ेगा। सफलता उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने नेशनल चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। पंचकुला में चल रही 63वीं नेशनल स्टेट इंटर स्टेट एथलीट चैंपियनशिप में उत्तराखंड की बेटी अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। T20 विश्व कप जहां जीतने को तैयार टीम इंडिया। तो टीम इंडिया 17 वर्ष बाद दूसरा T20 विश्व कप जीतने के लिए तैयार है। इसके लिए उसे बारबाडोस में शनिवार को दक्षिण अफ्रीकी किला ध्वस्त करना होगा। दिल्ली के 88 साल की रिकॉर्ड बारिश। हवाई अड्डे के टर्मिनल पहले की छत गिरी, रफ्तार पर ब्रेक। तो सवारियों के इंतजार में खड़े 4 वाहन आए चपेट में। एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं। होर्डिंग व यूनिपोल की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता पर स्थिति स्पष्ट करें। आज भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आज बिजली चमकने के साथ कई दौर की बारिश होगी। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उधर झारखंड से प्रधानाचार्य समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। ममता के खिलाफ राज्यपाल ने किया मानहानि का केस। सीएम ने संचार मंत्री से मिलकर 257 मोबाइल टावर का मामला उठाया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर राज्य के सीमांत गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले 257 मोबाइल टावर का मुद्दा उठाया।
एयरटेल और वोडाफोन की भी बढ़ी दरें। तो रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल और वोडाफोन ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। फ़ोन कॉल और इंटरनेट प्लान में एयरटेल ने 21% व वोडाफोन ने 24% तक की बढ़ोतरी कर दी। पेपर लीक को लेकर के संसद में विपक्ष का हंगामा हुआ। भारी बारिश से IGI एयरपोर्ट पर 4 कोर्ट की छत गिरी, 1 की मौत हो गई। महिला CHO के उत्पीड़न पर प्रभारी ACMO संबंध हुए। 58 फार्मेसी अधिकारियों को पदोन्नति की सौगात। तो स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों से एक ही पद पर सेवाएं दे रहे 48 फार्मेसी अधिकारियों को पदोन्नति की सौगात दी गई है। 10 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले, आदेश जारी। तो प्रदेश के कर्मचारियों के तबादले 10 जुलाई तक हो सकेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिए। बता दें कि मुख्य सचिव राधा द्रविड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाने के आदेश दिए गए थे। केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन। राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का प्रदेशव्यापी आंदोलन आज से होगा। महिला कार्मिकों के उत्पीड़न मामले में जांच समिति गठित की। पुलिस की छवि खराब करने वाले कार्मिकों पर होगी सख्त कार्रवाई। उच्च शिक्षा विभाग को मिलेगा एलेट्स एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड। तो शिक्षा में डिजिटल बदलाव की पहल की श्रेणी के तहत मिलेगा पुरस्कार। सीमांत गांवों को चिकित्सा सुविधा देगा ITBP। झंगोरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे सरकार। EKYC नहीं होने से 1 लाख किसानों के खाते में नहीं आई निधि। 2800 क्विंटल पिरूल जमा कराया गया। UG में CUT और PG में परीक्षा के आधार पर होंगे प्रवेश। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित CUT प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश किए जाएंगे, जबकि स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होंगे। राज्य अभियंत्रण सेवा के लिए संस्कार 19 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य अभियंत्रण भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार 19 जुलाई को किए जाएंगे। इसके लिए आयोग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अब प्राइवेट विश्वविद्यालय में बंद होगी बैकडोर से एंट्री। तो उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम बनने के बाद शासन ने नकेल कसी। एथलीट्स में LIC कर्मियों ने दिखाया हुनर। SDRF के जवान ने फतह की उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली। शिक्षा विभाग में CRP BRP के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो प्रयाग पोर्टल पर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। लंबे समय से कर रहे थे प्रतीक्षा। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा के तहत BRP CRP के 955 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शनिवार से इन पदों के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आवेदन के लिए 2 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि BRP CRP पदों पर तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। शीघ्र ही चयन प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश के सभी CRP BRP केंद्रों पर चयनित अभ्यर्थियों को तैनात किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के साथ ही आउटसोर्स एजेंसी को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयाग पोर्टल 29 जून को दोपहर 1 बजे के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए खुल जाएगा। आवेदन संबंधी जानकारी व सहायता के लिए संबंधित 013526536665 व आउटसोर्स एजेंसी के दूरभाष नंबर 0135414578 पर संपर्क कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है। इसके अलावा 10% पद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि हर ब्लॉक में BRP
हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान के कुल 255 पदों के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक व स्नातकोत्तर में 55% अंकों के साथ उपाधि ग्रहण की हो। इसके अलावा संकुल संदर्भ सीआरपी के लिए 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि होनी जरूरी है। इसके अतिरिक्त बीआरपी व सीआरपी पदों के लिए बीएड की उपाधि के साथ सीईटी व यूटीईटी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता भी जरूरी है, जबकि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए बीएड व एलटी अर्हता होना अनिवार्य है। बीआरपी सीआरपी पदों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तय की गई है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के पास चिकित्सा प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। स्कूल खुलने से पहले विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था की हो जांच। तो 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे सरकारी स्कूलों में बरसात के मद्देनज़र छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सीईओ ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड ने जीत के साथ की क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत। फिर से खुला समर्थ पोर्टल कराएं पंजीकरण। तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से समर्थ पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है, जिससे प्रवेश लेने से छूट गए छात्र छात्राएं प्रवेश के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आज क्या हो सकता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश 1 जुलाई से। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों पर 1 जुलाई से यूजी और पीजी कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से साल में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाती है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दल ने पूरा किया गोमुख तपोवन ट्रैक। उच्च शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष बने संदीप। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 8,326 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक तकनीकी तकनीशियन के पदों पर 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विधि सलाहकार के 18 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 131 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी व प्रधानाचार्य के 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मतदान कराने 10 किलोमीटर पैदल चलकर द्रोणागिरी बूथ पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां। तो 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह गाँव। अवैध तरीके से शराब पीने व पिलाने वाले 10 लोगों का चालान। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। 5 पेटी शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ। तो गुप्तकाशी से खबर आई है। बाइक से गिरी युवती डंपर ने कुचल दिया। पौड़ी कोटद्वार हाईवे पर शहर के अपर चौपड़ा मोहल्ला स्थित पटवारी चौकी के पास बाइक सवार एक युवती की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। 10 वर्षों में 15,000 से अधिक हो गए वाहन। अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। तो पौड़ी से खबर रही है। लमगांव में वन विभाग की टीम ने की गश्त। टिहरी बांध से कम पानी छोड़े जाने से मर रही हैं मछलियां। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में 66 मुकदमे किए जाएंगे दर्ज। पंतनगर थानाध्यक्ष निलंबित, जांच रिपोर्ट मांगी। आयशा के जन्म प्रमाण पत्र में हसीना को पिता बताया। तो 13 हत्याकांड। तो बिजनौर की महिला व उसकी 2 बेटियों की हत्या करने वाले आरोपित हसीन के बारे में पुलिस के हाथ अहम जानकारी लगी है। रवि बड़ोला के हत्या आरोपियों पर पुलिस ने लगाई गैंगस्टर। कांग्रेसियों ने फूका सरकार का पुतला। मानसून की 8 से कैलाश आदि कैलाश यात्रा को लेकर के उत्साह में कमी आई। एनएच बंद होने की फिक्र से कम आ रहे हैं यात्री। स्वाला में पहाड़ी से भूस्खलन, सैकड़ों वाहन फंसे। तो चंपावत से खबर है। हल्की बारिश के बाद एक बार फिर स्वाला की पहाड़ी दरक गई, जिससे सुबह के समय सैकड़ों वाहन एनएच में फंस गए। आदि क्लास यात्रियों ने पौधारोपण किया। इमरजेंसी कक्ष में वीडियो बनाने पर डॉक्टर खफा। तो पिथौरागढ़ से खबर है। प्रांतीय चिकित्सा संघ ने पीएमएस को दिया विरोध में ज्ञापन। टनकपुर में खाना बनाते समय कुकर फटा, 2 झुलसे। कच्ची शराब के साथ पकड़ा। तो पिथौरागढ़ से खबर है। पानी और सड़क के लिए कार्यालयों में तालाबंदी। तो रुद्रप्रयाग में मोटर मार्ग निर्माण के दौरान संपर्क मार्ग, गौशालाएं और पुश्ते ध्वस्त होने से सांदर के ग्रामीण आक्रोशित हैं। रुद्रप्रयाग में सांदर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बड़कोट में सरकारी विभागों में सांकेतिक तालाबंदी की।
वहीं खबर है कोटद्वार से शपथ ग्रहण समारोह 30 जून को होगा। सतपुली में मूल निवास को लेकर के प्रदर्शन किया। तो नगर पंचायत सतपुली में शुक्रवार को हनुमान मंदिर से नयार घाटी की जनता द्वारा प्रदेश में मूल निवास, भू कानून, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन और रैली निकाली गई। आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बीआरओ हाईवे की बंद नालियां खोलें। उत्तरकाशी में होटल और ढाबे के चालान काटे। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर के किया प्रदर्शन। तो एस्ले हॉल चौक पर जुटे महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता। गैंगरेप और हत्या मामले में प्रेमी का पिता भी गिरफ्तार। तो गैंगरेप के बाद किशोरी की हत्या कर देने के आरोपी प्रेमी अमित सैनी के पिता मदन पाल सैनी को भी शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीट में गड़बड़ी के खिलाफ एनएसआई का अभियान। सेहतमंद जीवन के लिए रोज करें व्यायाम और संतुलित आहार भी लें। लक्खीबाग शमशान घाट पर बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि। मोबाइल से दूर रह प्रशिक्षुओं ने सीखे तबला वादन के गुर। मसूरी में जाम में फंसे पर्यटक हुए परेशान। आसमान से पानी बरसा, आधा शहर प्यासा। तो गोला नदी में सिल्ट आने से फिल्टर नहीं हो रहा पानी। वही खबर है हल्द्वानी से निगम के वाहन से टकराया दूध का ट्रक। 100 वाले स्थान पर 50 मिनट में 2 बार पहुंचा गुलदार। तो काठगोदाम के कॉलटैक्स क्षेत्र में बच्चे को शिकार बनाने के बाद गुलदार गुरुवार रात फिर शव बरामदगी स्थल के आसपास घूमता हुआ नजर आया। पिरुमदारा में सर्प दंश से बेहोश दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ा। तो पिरुमदारा में सांप के डसने से बेहोश दूसरे बच्चे ने भी गुरुवार देर रात को एसटीएच में दम तोड़ दिया। सांप से बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। नैनीताल में ई रिक्शा की सैर अब 15 रुपये में होगी। युवती के घर से भागने पर हंगामा, अधिवक्ता के घर पर की तोड़फोड़। तो विकासनगर से खबर रही है कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में एक युवती बुधवार को घर वालों को बिना बताए ही कहीं चल गई। इस बीच युवती का एक अधिवक्ता को लिखा पत्र वायरल हो गया, जिसमें युवती ने स्वेच्छा से दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने और धर्म परिवर्तन के बारे में लिखा था। कुछ पत्र वायरल होते ही बड़ी संख्या में कुछ संगठन के लोग हरबटपुर स्थित अधिवक्ता के घर पहुंचे और उन्होंने वहां जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत किया। युवती गायब, अपहरण का मुकदमा दर्ज। तो सेलाकोई से खबर है सेलाकोई थाना क्षेत्र में एक युवती पिछले कई दिनों से गायब है। युवक बिना बताए घर से लापता हुआ। तो विकासनगर से खबर है चक्राता ब्लॉक के 60 गांवों की संचार सेवा एक सप्ताह से ठप है। बारिश से 2 मुख्य मार्ग सहित 4 संपर्क मार्ग हुए बंद। जौनसर बाबर शिक्षक समिति के केसर अध्यक्ष बने। भूख हड़ताल क्रमिक अनशन में तब्दील हुआ। नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या पर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पहुंची महिलाएं। एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन। गैंगरेप हत्या मामले में प्रेमी का पिता भी गिरफ्तार हुआ। आदित्य राज को झूठा फंसाने का आरोप। फायरिंग प्रकरण में युवकों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा। दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज हुई। तो हरिद्वार से खबर रही है सिकंजा रवि की हत्या के 7 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया। दून पुलिस ने हिस्ट्री सीट जुटाकर रायपुर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया। चीड़ वाली हर रेंज में ब्रिकेट पैलेट यूनिट लगाई जाएगी। युवती ने नहीं की थी आत्महत्या, मां ने ही प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। तो देहरादून से खबर है ये नई बस्ती पटेल नगर में गुरुवार सुबह युवती के आत्महत्या मामले में शुक्रवार को नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवती ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी मां ने ही अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए प्रेमी संग मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को फंदे पे लटकाते हुए वारदात को आत्महत्या का रूप दिया था। 8 महीने पहले मुंबई में जन्मी बच्ची का बना था पिता। भाई और बहन को बिजनेस कोर्स का झांसा देकर ठगा। विदेश में नौकरी पाने के झांसे में गंवाए 23 लाख रुपए।
उत्तराखंड में अतिक्रमण बना अभिशाप, पंतनगर एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द हुई। हिंदी में ही उपभोक्ता को बिल भेजें, शिक्षक की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, हल्द्वानी से खबर आई है। संबंध छिपाने को प्रेमी संग मिलकर की बेटी की हत्या। रेत और बजरी की कीमत बढ़ने से घर बनाना महंगा हुआ। आने वाले दिनों में रेत और बजरी की कीमत और बढ़ने की आशंका है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी फतह की। बढ़ते महिला अपराध के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलना लोकतंत्र की जीत। कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे राज्य आंदोलनकारी। तो चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघ की बैठक में वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के मुख्य की घोषणा पर अब तक अमल नहीं होने पर रोष प्रकट किया। शिक्षा विभाग में तैनात 119 कार्मिकों को पदोन्नति मिली। अल्मोड़ा को नशा मुक्त बनाने को पुलिस ने कसी कमर। उत्तराखंड में 4G के 481 टावर जल्द लगाए जाएं। शिक्षा विभाग में CRP और BRP की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोटद्वार में नालियां चौक होने से बारिश का पानी दुकानों में घुसा। पौड़ी में डंपर की चपेट में आने से युवती की मौत हुई। केदारनाथ में मौसम खराब रहने से तीर्थयात्री परेशान रहे। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 के DL निरस्त किए। देवप्रयाग में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग उठाई। घरों के सेप्टिक टैंक खाली कराने को पालिका से लेनी होगी अनुमति। सहसपुर में 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, केस दर्ज किया। आज सुबह 11 बजे से 2 घंटे बिजली गुल रहेगी। तो विकास नगर से खबर आई है। साइबर ठग ने खाते से उड़ाए 93,000 रुपये। जागेश्वर धाम में उमड़ पड़ी भीड़, जाम से जूझे लोग। सही साबित हुआ अंदेशा। रानीधारा में घरों में घुसा मलबा। तो अल्मोड़ा में शुक्रवार तड़के हुई बारिश से जगह जगह सड़कें जमींदोज हुई। उपचुनाव के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में बुधवार 10 जुलाई को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। पोलिंग पार्टियां 10 किलोमीटर चलकर पहुंचेंगी द्रोणागिरी। सुबह विरोध, दोपहर बाद पूर्व ACMO को नैनीताल भेजा। रोडवे से टूट रहा भरोसा, पता नहीं किस मोड़ पर दगा देगी। पिथौरागढ़ में रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण शुरू हुआ। निर्माणाधीन मकान से गिरा राजमिस्त्री मौत, मुनस्यारी से खबर रही है। रुड़की सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप हुआ। RT में प्रवेश को आवेदन दस्तक करें। रुड़की में तय बाजारी का ठेका निरस्त करने पर सहमति बनी। छोटी बहन ने भाई की संपत्ति हड़पी। तो मंगलोर से खबर रही है। भर्ती में नौकरी वालों को भी अवसर देने पर भड़के। तो नर्सिंग भर्ती में गलत रोस्टर और नौकरी पा चुके लोगों को दोबारा नौकरी का मौका देने का नर्सिंग बेरोजगारों ने ज़बरदस्त विरोध किया। ज्वालापुर में जल भराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ज्वालापुर में 2 घंटे बिजली गुल रहने से लोग परेशान रहे। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी को मार डाला। तो देहरादून से खबर रही है। अवैध निर्माण पर गुपचुप कार्रवाई पर सवाल। तो 412 अवैध निर्माण में से MDDA ने आपत्ति के बाद 250 को अंतिम सूची में डाला। 1 जुलाई को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे पंचायत प्रतिनिधि। संविदा व विशेष श्रेणी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। तो अब सेवानिवृत्ति के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा और विशेष श्रेणी कर्मचारी खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में खिलाड़ियों को मिलेगा 4% का आरक्षण। उच्च शिक्षा विभाग को मिलेगा एलेट्स एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड। प्रदेश में सूखने की कगार पर 47 जल स्रोत। दिगवंत पर्वतारोहियों के नाम पर होगी 11 चोटियाँ। किशोरी की हत्या के आरोपी का पिता गिरफ्तार हुआ। शिखर फॉल मार्ग में ध्वस्त किए 7 अतिक्रमण। PG कॉलेज के स्नातक में प्रवेश की तिथि बढ़ी। तो राजकीय स्नातक महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। PG के लिए 48,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी।
24 साल बाद कोट विशन इंटर कॉलेज के भवन का होगा निर्माण। पानी के लिए 6 से अधिक कार्यालयों में जड़े ताले, तो बड़कोट से खबर रही है। 27 वाहनों के चालान 3 सीज किए, तो नई टिहरी से खबर रही है। बुराड़ी हादसे के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग और पुलिस। गंगा में उतरती दिखी हरिद्वार की गंदगी, तो बारिश से शहर की गंदगी बहकर गंगा में आई। स्केट्स से केदारनाथ के दर्शन कर लौटा 11 साल का हिमांशु। किशोरी की हत्या के आरोपी का पिता गिरफ्तार हुआ। कांवड़ यात्रा को लेकर के एसपी सिटी ने ली बैठक। वहीं खबर है हल्द्वानी से दावे बहे, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर तैरा कचरा। निमोनिया और दस्त पीड़ित बच्चों की बड़ी संख्या। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी अभिकर्ता सम्मानित हुए। वीकेंड पर भारी वाहनों का प्रवेश होगा वर्जित।